काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सिगड़ा स्थित नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त राजीव कुमार राय द्वारा संभव योजना के तहत जन सुनवाई की गई। इस दौरान 21 प्रकरण सामने आए, जिसमें जोन समेत अन्य शिकायतें शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे संभव योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निगम कार्यालयों पर नगर आयुक्त अधिकारी द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान सीवर समस्या, जलकल निर्माण समेत अन्य समस्याएं सामने आई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने जन सुनवाई की जानकारी विस्तार से साझा की। सर, आज कितना जन सुनवाई हुआ है? आज करीब 21 प्रकरण अब तक संज्ञान में आए हैं। अभी तक अब 21 एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें कुछ जोन से संबंधित थे, कुछ सफाई से संबंधित थे, कुछ जलकल की समस्या से थे, कुछ निर्माण से संबंधित थे। ऐसे सब एप्लीकेशंस थे। विशेष इसमें क्या रहा सब कुछ विशेष कोई इसमें आया है? विशेष कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक चीज़ ये है कि चूँकि बाढ़ का समय था, वो चला गया। उसके बाद कुछ जगहों पे जो साफ़ सफाई को लेकर के था, वो दो विषय थे, वो रिजॉल्व हो गए। आज शाम तक वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा हैं जो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में जो सड़कें हैं या फिर जो वो है उनको मरम्मत कराया जाए, यही विषय था, और कोई खास विषय नहीं था। सर, अभी डेंगू का भी प्रकोप बढ़ने वाला है, उसको लेकर भी कुछ आप देख सकते हैं शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था काफ़ी चुरुस्त है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे फॉगिंग के लिए करीब 4 बजे के बाद ऑलमोस्ट टीमें सारे एरिया में फॉगिंग करती रहती हैं। इस पूरी टीम को NSA के नेतृत्व में कार्य कराया जा रहा है और काफ़ी प्रोएक्टिवली इस पर कार्य किया जा रहा है। बीते 2 सालों के बाद इस बार दुर्गा पूजा अपने पुराने स्वरूप में दिखेगा। शहर में जगह जगह पूजा पंडाल तेजी से स्वरूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में मछोदरी पार्क में इस बार गुजरात के श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। बता दें कि 2 साल बाद इस बार पूजा पंडाल में फिर से रौनक लौटेगी। शहर में इन दिनों तेजी से पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मछोदरी पार्क में इस बार गुजरात के श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। बंगाल से आए 25 कारीगर दिन रात लगकर पंडाल को बनाने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल में CCTV की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान अमन यादव ने कहा कि इस बार की दुर्गा पूजा भव्य होगी और पंडालों में भी भीड़ उमड़ेगी। वहीं पंचमी से नवमी तक पंडाल में नामचीन कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप लोगों ने व्यवस्था खास किया है? सर, इस बार हमारे यहाँ गुजरात का हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, जो बंगाल से कारीगर आए हैं। कितने कारीगर लगे हैं पंडाल? इस बार करीबन 25 कारीगर लगे हुए हैं काम में। तो कितना आकर्षक होगा इस बार आपका पंडाल? इस बार भव्य पंडाल देखा जा रहा है। कोरोना काल में आप देखें जिस हिसाब से पंडाल छोटे थे, पर इस साल जैसा स्वरूप हमेशा दिया जाता रहा, इस साल वैसा कार्यक्रम हो रहा है। तो भव्य। क्या खास होगा माता का? मूर्ति में कुछ खास नहीं, जैसा नॉर्मल मिट्टी, केमिकल्स का यूज़ नहीं, बिन केमिकल्स के यूज़ के। प्रोग्राम वगैरह चलता है? जी, भक्ति माँ का कार्यक्रम पंचमी से चलेगा नवमी तक। तो पंडाल में क्या खास रखते हैं आप लोग? कहाँ के हनुमान मंदिर वगैरह? गुजरात के हनुमान मंदिर है, गुजरात का वहाँ का स्वरूप है हनुमान मंदिर का, वहाँ का स्वरूप दिया गया है। और बिजली वगैरह तो क्या व्यवस्था है? बिजली की प्रॉपर एकदम। हाँ, वो सब सारा कुछ सिक्योरिटी का और आपका कोविड का देखते हुए सारा इंतजाम किया जाएगा। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने मंगलवार को शराब और पशु तस्करों के खिलाफ नई दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर अभियान चलाकर कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के दौरान पंजाब से बिहार ले जाई जा रही 14 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा। वहीं बिहार से कानपुर ले जाई जा रही 16 भैंस के साथ 2 तस्कर धर दबोचे गए। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। DCP काशी जोन RS गौतम ने बताया कि इंस्पेक्टर रामनगर अश्विनी पांडे को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर प्रयागराज की ओर से डाक पार्सल का उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन नंबर का एक DCM ट्रक आ रहा है। उस ट्रक में अवैध शराब लदी हुई है। इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रामनगर ने क्राइम ब्रांच के दरोगा ब्रिजेश कुमार मिश्रा व जितेंद्र कुमार सिंह और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पवन कुमार मिश्र के साथ भींटी में विश्व सुंदरी पुल के समीप घेराबंदी की। डाक पार्सल वाहन की तलाशी में अंग्रेजी शराब की 200 पेटी बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत 14 लाख रुपए है। वाहन से राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के जांटों की बस्ती निवासी जुंजा राम गिरफ्तार किया गया है।
वहीं लंका थाने के रमना चौकी के प्रभारी अमित कुमार राय को सूचना मिली थी कि बिहार के रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ट्रक प्रयागराज की ओर जा रहा है। उस ट्रक में भैंस लदी हुई है और उन्हें कानपुर पहुंचाया जाना है। सूचना के आधार पर दरोगा अमित कुमार राय ने नुआव पुल के समीप अपने सिपाहियों के साथ घेराबंदी की। ट्रक आने पर उसे पुलिस टीम ने रुकवाया तो तलाशी में 16 भैंस बरामद हुई और ड्राइवर व उसका सहयोगी पकड़े गए। आरोपियों की शिनाख्त कौशाम्बी जिले के कसिया मूरतगंज कोखराज निवासी मोहम्मद शरीफ और बिहार के औरंगाबाद जिले के बारून के आफ्ताब के तौर पर हुई है। दोनों ने बताया कि वह भैंसों को औरंगाबाद से लेकर कानपुर जा रहे थे। वहीं दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सर, क्या मामला था? ये किस थाने का मामला सर? मुखबिर की सूचना पर एसएचओ रामनगर व क्राइम ब्रांच की टीम विश्व सुंदरी के पुल के पास चेकिंग कार्य प्रारंभ किया। उसी दौरान एक डाक पार्सल लिखा हुआ DCM दिखाई दिया, जिसको रुकवाया गया। रुकवाने पर उसमें दवा की बिल्टी के पेपर पाए गए और अंदर जो है उस पर शराब की पेटियां पाई गई। शराब की पेटी के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो वो एक व्यक्ति जो उसमें बैठा हुआ था चालक के रूप में, वो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाया गया और इस संबंध में गहनता से छानबीन की गई तो ये जो है 200 पेटियां शराब की, जिसमें मैकडोनाल्ड की जो है पेटियां हैं, इंपीरियल ब्लू की 200 पेटियां, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है, वो नाजायज़ पाई गई। और ये पेटी जो है पंजाब से चली थी और ये दवा की बिल्टी के नाम पर शराब की पेटियां परिवहन कर रहा था। जो पकड़ा गया अभियुक्त है ये राजस्थान का रहने वाला है। अभी एक ही अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। शेष इससे गहनता से पूछताछ की गई। इसका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं घटना में, उन सभी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और टीमें रवाना की गई हैं। इसके वाहन की जब्तीकरण की कार्रवाई, जो 200 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई है उसके संबंध में भी विधिक कार्रवाई और अपराधियों का आपराधिक इतिहास संकलित करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर की और उनके जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है वो संपत्ति को सीज करने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शासन द्वारा किए गए 2 दिन पूर्व हुए IAS के तबादले में गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का ट्रांसफर हरदोई जनपद कर दिया गया। वहीं तबादले की सूचना पर जनपद के जिला पंचायत हॉल में DM के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि विदाई समारोह कार्यक्रम में जनपद के पत्रकारों के साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के साथ ही अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग भी शामिल रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रोहन P. बोत्रे ने मंच से कहा कि उन्हें जनपद में आए हुए करीब 2 माह हुए हैं, लेकिन जिलाधिकारी के सानिध्य में काम करने का बेहतरीन मौका मिला है और उनके 2 माह के कार्यकाल के दौरान उनके निर्देशन में करीब 50 करोड़ रुपए से ऊपर का माफियाओं की कुर्की भी की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ही मैं इस जनपद को चला पाया। इस जनपद के प्रत्येक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी का मुझे भरपूर सहयोग मिला। जिसके मैंने सहयोग और सहायता मांगी, उन सबने 2 कदम आगे बढ़कर भरपूर सहायता की और भरपूर सहयोग दिया। देखिए, जिला केवल एक आदमी नहीं चलाता है, एक अधिकारी नहीं चलाता है, बल्कि जिले को चलाने के लिए सबकी जरूरत होती है। पूरी टीम से जिला चलता है। जब सभी लोग एफर्ट करते हैं तब जिला चलता है। कोई भी बड़ा रिजल्ट लाने के लिए जब सभी लोगों का सहयोग मिलता है, जब सभी लोग मदद देते हैं, जब सभी लोग प्रयास करते हैं, तब एक अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा अपना मानना है कि जनपद गाजीपुर का जो माहौल यहाँ है, आप शुरू से देखिए 1857 से लेकर अब तक, तो हमेशा बुराई के खिलाफ रहा है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस बुराई को पीछे करने के लिए, उस बुराई को कम करने के लिए, उस बुराई को खत्म करने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया जो जिले में पहले न होता रहा, बट मैंने लोगों से अपील की, लोगों से बातचीत किया, लोगों का फीडबैक लिया
अपने अधिकारियों से बातचीत की, सब कुछ इस जिले में मौजूद है, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और जब सबसे सहयोग मांगा तो जिस भी क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास किया, जिस जिस क्षेत्रों में कमियां थी, उन क्षेत्रों में पूरा प्रयास करके वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी पर तंज कसते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की। इसके साथ ही भगवंत मान और ममता बनर्जी की ईडी पर दिए गए बयान एवं अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूती एवं जमीनी स्तर के तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी और चुनाव को जीतेगी। वहीं मीडिया के पूछे जाने पर क्या ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई से डर गई हैं, पर संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं कोई ममता बनर्जी का प्रवक्ता नहीं और मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, ममता बनर्जी जी ने तो अपना प्रस्ताव ही इसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास किया है। उनका पूरा प्रस्ताव इसी के खिलाफ है। एजेंसियां चला कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। अब वो उनसे पूछिए, मैं ममता बनर्जी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका जवाब वो दे सकती हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि डर गई हैं, क्योंकि संघर्षों से वो भी निकली हुई हैं और लगातार वो लड़ाई लड़ रही हैं। काशी की धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस प्रांतीय सम्मेलन का सीधा मकसद है नवंबर दिसंबर में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन का निर्माण करके जमीनी स्तर पे तमाम मुद्दों की लड़ाई लड़के, खास तौर से नगरीय क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसका मुद्दा उठाकर, जो भ्रष्टाचार है नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, उसका मुद्दा उठाकर आने वाले नगर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ना और जीतना, ये आज के प्रांतीय सम्मेलन का मकसद है। इसके साथ साथ इस देश की क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने समाचार पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति हो गया। अडानी कौन है? आप सब लोग जानते हैं। जिसके पास देश की बिजली, जिसके पास एयरपोर्ट, जिसके पास पोर्ट, जिसके पास तमाम संस्थान भारत की सरकार ने दे दिया है। मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हैं। उनकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए। 2014 में उनकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और कोरोना की महामारी में जब पूरा हिंदुस्तान कराह रहा था उस दौरान उनकी संपत्ति बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गई और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हो गए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी खबर है जो देश के लोगों को पीड़ा देती है। भारत भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई के मामले में आटा, दाल, चावल, छाछ, दूध, दही, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमने दवाओं पर महंगाई देखा। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ गया, टीवी की दवा पे टैक्स बढ़ गया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ गया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ गया। यानी कि जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का काम किया। बनारस में 2 दिनों से गंगा में बढ़ाव जारी है। वहीं एक बार फिर से घाट किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। उधर शवदाह करने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं घाट की सीढ़ियों पर शवदाह किया जा रहा है।
मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। सभी घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। उधर एक बार फिर से घाटों की सीढ़ियों पर शवदाह किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही गंगा बढ़ती रही तो 1-2 दिन में अंतिम संस्कार गलियों में करना पड़ेगा। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और शवदाह के लिए उचित व्यवस्था करवानी चाहिए, जिससे कि अंतिम संस्कार करने आए लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पुरमा से आए यहाँ बांसनगर। क्या समस्या हो रही है आप लोग को इस समय? समस्या सर क्या हो रहा है, यही दिक्कत है, मतलब बाढ़ आ गया है, जगह नहीं है, रसोई जलाने में दिक्कत हो रही है। आप लोग को कोई समस्या हो रही है कि नहीं यहाँ पर? नहीं सर, हमें क्या समस्या है, जैसे तैसे चल रहा है। जैसे यहाँ पर सौदा कहाँ पर, यहाँ पर आग वाग कहाँ लगाई जा रही है? आग यही बगल में लगाई जाती है। तो इससे कोई समस्या आपको? हमको सर समस्या नहीं है, लेकिन अब घाट में जैसे जगह कम है। साफ सफाई है यहाँ पर? साफ सफाई तो कम है। शासन की ओर से समाज के सभी वर्गों के हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की लचर कार्य प्रणाली शासन की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिसकी बानगिया राजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर देखने को मिली। अफसरों ने दिव्यांगजन को उपकरण वितरण करने के लिए बुला लिया, लेकिन खुद नदारद रहे। ब्लॉक मुख्यालय पर मंगलवार को दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित किया जाना था। दिव्यांगजन ने बताया कि सहायक उपकरण का वितरण करने वाली कंपनी एलिम्को के प्रतिनिधियों व अफसरों की ओर से बुलाया गया था। शिवपुर, गंगापुर, रमसीपुर, बेनीपुर, खजुरी, मेहंदीगंज, दरेखू, नरसड़ा, भवानीपुर, कचनार, बीरभानपुर समेत कई गांव के दिव्यांग लाभार्थी ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां से अफसर नदारद मिले। वहीं काफी देर इंतजार के बाद कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना मिलने पर दिव्यांगजनों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि वहां संबंधित अधिकारी अथवा कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। लाभार्थियों ने इस उम्मीद से काफी इंतजार किया कि अफसर आएंगे और उन्हें सहायक उपकरण मिलेगा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। रहने वाले हैं नगर पंचायत गंगापुर से। आज राजी लाइन ब्लॉक पे क्यों आए हैं? विकलांग का फार्म भरने वाले। फार्म भरवाने या फार्म भरवाने? विकलांग हैं आप, कौन चीज का फार्म भरेंगे? गाड़ी के लिए। है? गाड़ी के लिए। अच्छा, आपको किसने भेजा यहाँ? चरणदास गुप्ता। है? चरणदास गुप्ता। ये कौन है? ये सभासद है हमारे। है? मेंबर है। अच्छा, वो आपको यहाँ भेजे थे, तो यहाँ कोई मिला इस तरह का जो आपका मदद करे? अभी नहीं। तो अब कैसे आए आप? साधन से। साधन से आए। अलग अलग। आपका क्या नाम है? प्रतिमा। कहाँ के रहने वाली हैं? यहीं बनारस की। काहे आई है यहाँ पे? एलिम्को की तरफ से भेजा गया है, शिविर लगेगा दिव्यांगों के लिए। अभी कोई आया नहीं है? सामान वितरण नहीं, अभी तो कोई बोले थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी मेरे आदमी जाएंगे बोले हैं वो। कितने बजे बुलाए थे? अरे वो बोले थे 10 बजे के बाद बोले थे। इस समय 11 के ऊपर हो रहा है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।